राधे राधे जी। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसमें जो परिवार है, उसके अंदर अनेक युवा व्यसन में पड़ जाते हैं और व्यसन में पड़ने से उनका खुद का जीवन बर्बाद होता है और साथ में उनके माता पिता का जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वह खराब हो जाता है और परिवार दुखी मन से जीता है। तो वो व्यसन जो हमारे युवा पकड़ लेते हैं, उसको हमारा जो योग है, योग के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने व्यसन को छोड़ सकते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूं। तो आप देखें कि योग के अंदर अनेक विभाग हैं। उसके अंदर आज मैं बात करूंगा हठ योग की। हठ योग में जो हमारा संकल्प होता है, उस संकल्प के माध्यम से हम जो व्यसन कर रहे हैं या हमारे अंदर जो एक गलत आदत है, उस आदत से हम मुक्ति पा सकते हैं। जैसे अगर एक संत पुरुष के बारे में बात करते हैं, कोई साधु है, उसको जो है कोई ऐसे फल खाने की आदत है जिसकी वजह से वो परेशान रहता है, तो वो व्यक्ति अगर अपने फल को अपने टेबल के ऊपर सामने रख ले और एक संकल्प करे कि मुझे इसको नहीं खाना है, एक दिन रखा रहेगा, 2 दिन रखा रहेगा, 3 दिन रखा रहेगा, वो सड़ जाएगा, उसको उठा के बाहर फेंक दें। इसके बाद दूसरा रख लें। जब ये क्रिया आप लगातार कई बार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको उस फल को खाने की आदत खत्म हो जाएगी, आपकी इच्छा नहीं होगी। ऐसे ही कई हमारे विद्वानों ने भी लिखा है इसको, जो हमारे विदेशी दार्शनिक हैं, उन्होंने भी लिखा है कि अगर हम संकल्प कर लेते हैं तो संकल्प के जरिए हम किसी भी व्यसन से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, वह घर से निकलता है और उसके सामने जाता है और शराब पी के फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको शराब पीने की आदत है। अगर वो संकल्प ले ले कि मुझे शराब नहीं पीना है, तो वो संकल्प लेके जब जाए तो उस दुकान के सामने से निकले जहां से वो शराब लेता है, और उस संकल्प के जरिए, हठ के जरिए, वह इस बात को मन में स्थापित करे कि मुझे शराब नहीं पीना है, और वो आगे चला जाएगा। 50 बार वो जब उस दुकान से आगे निकलेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि वो शराब के विषय में सोचना भी बंद कर देगा। तो ये हमारा जो हठ योग है, हठ योग में हम आंतरिक शक्ति का सृजन करते हैं। हठ योग के अंदर आंतरिक शक्ति के बाद फिर हम अगर इसका बाह्य रूप में अगर इस्तेमाल करें तो हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार के व्यसन हैं जो हमारे जीवन को परेशान किए हैं, हमारे टारगेट को खराब किए हुए हैं, तो वह व्यसन भी इस हठ योग के जरिए दूर किया जा सकता है। तो योग हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कार्य करता है। तो ये आप इसका प्रयास करें। जो भी आपको व्यसन है, आप पहले संकल्प लें कि मुझे इसे छोड़ना है, और आप उस व्यसन के नजदीक से पास हो, लेकिन आपका संकल्प मन में कायम रहे कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके वो आदत आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई भी व्यसन हो, सत्पुरुष हो, उसको भी कुछ ऐसे व्यसन होते हैं जो उसको परेशान करते हैं। किसी को चाय बहुत ज्यादा पीने की आदत होती है, किसी को बहुत ज्यादा गुड़ खाने की आदत होती है, किसी को बहुत ज्यादा ऐसे आइटम खाने की आदत होती है कि जिसकी वजह से वो परेशान होता है। कुछ चॉकलेट बहुत ज्यादा खाते हैं। तो वो व्यसन से छुटकारा तभी है कि जब आप संकल्प लेंगे, हठ करेंगे, अपने मन के अंदर हठ करेंगे, हठ योग करेंगे, तो आपका वो व्यसन छूट जाएगा। और जो कुटेव हैं, अफीम खाते हैं, कोकीन खाते हैं, शराब पीते हैं, वो अनेक प्रकार के व्यसन हैं, तो आप पहले उसके मरीज को आप पहले संकल्प कराइए। संकल्प कराने के बाद फिर धीरे धीरे करके उसको ये बताइए कि आप उस व्यसन के नजदीक से पास हो, लेकिन आपका संकल्प मन में रहे कि आप इसको यूज नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे करके वो व्यसन समाप्त हो जाता है। तो ये व्यसन समाप्त करने की योग के अंदर हठ योग की बहुत अच्छी परंपरा है। इस हठ योग के जरिए संकल्प करके आप किसी भी व्यसन से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जय श्री राम।